कभी मैं कभी तुम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बुरी चीज होने वाली है, जो कि शर्जीना और मुस्तफा के लिए तो बहुत दुख की बात होगी कि उनकी औलाद दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इस चीज का असर पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि इस बच्चे को खोने के बाद ही शर्जीना और मुस्तफा के आपस के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अभी शर्जीना की हालत भी क्रिटिकल होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशानी से गुजरी है। और मुस्तफा जब ऑफिस से अच्छे की उम्मीद के साथ घर पहुँचता है तो शर्जीना बेहोश पड़ी होती है। उसके बाद डॉक्टर उसकी सीरियस कंडीशन से उसको आगाह करती है, और बच्चे का तो वो कहती है भूल ही जाओ। लेकिन ये चीज दोनों को करीब ले आएगी। चाहे मुस्तफा उसी बच्चे के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन ऐसे गलतियां करते ही बंदा सीखता है, क्योंकि बच्चा भी इस दुनिया में आया नहीं था कि दोनों बारी बारी यही कह रहे थे कि हाँ मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में आए, या फिर शर्जीना ने भी जज्बाती होकर यही बात की थी। अगर ऐसे ही मुस्तफा ने इस दुनिया में आना है तो बेहतर है कि वो मर जाए। अब पहले ही मरने मराने की बातें हो रही थी, तो इस चीज का रिएक्शन भी बहुत बुरा ही आना था, चाहे दिल से किसी ने भी नहीं कहा था, लेकिन सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। अब मुस्तफा बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा और वो ये समझेगा कि मैं तो शर्जीना के बिल्कुल भी काबिल नहीं, जिस तरह वो पहले सोचता था। और शर्जीना के माँ बाप उसे जब अपने घर ले जाना चाहेंगे, मुस्तफा भी यही कहेगा कि आप बेशक ले जाएं, क्योंकि इसे अभी ज्यादा केयर की जरूरत है और मैं सिर्फ इसको परेशानी ही दे सकता हूँ। लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहा, तो ये चीज भी दोनों समझ ही जाएंगे। और वक्ती तौर पर अगर शर्जीना उससे नाराज हुई भी तो वो पहले खुद मान जाएगी, बाद में अपने माँ बाप को भी मना लेगी कि मैं मुस्तफा के पास वापस जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ अदील की माँ को बेघर होने के बाद याद आ जाता है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत ही गलत किया। उससे पहले तो उसके ज़हन में कभी नहीं आया, यानी उसे बेघर होना जरूरी था ताकि उसे अपनी गलती पर पछतावा हो।